इमाम इब्न तैमिया को पढ़ लो, इमाम इब्न कय्यम को पढ़ लो। उन्होंने भी कहा कि हम यजीद की तारीफ नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर उसके सर पर कत्ले हुसैन का इल्जाम ना भी हो तब भी हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते, इसलिए कि वो फासिक, फाजिर, ज़ानी और बदमाश था। तुम इमाम गजाली की बात न मानो, तुम इमाम राजी की बात न मानो, तुम ना इमाम अहमद रजा की बात मानो, तुम इब्न तैमिया और इब्न कय्यम जो है उनकी बात ही मानो कि तारीफ तो उन्होंने भी नहीं की। तो ये उम्मत में बहुत थोड़ा हिस्सा भी नहीं है, 1% भी नहीं। और मुझे बड़ा दुख होता है उन लोगों पर कि जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी बड़ी सुन्नतें दाढ़ी रखी हुई है, सर पर अमामे सजाए हुए हैं, फिर वो अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में कहते हैं कि ये तो करबला में जो जंग थी ये तो शहजादों की जंग थी। नाउज़ बिल्लाह, यजीद शहजादा हो सकता है? मैं तो कहता हूं कि यजीद हजूर के एक अदना सहाबी, उसके दर पर फिरने वाला कुत्ता, उस कुत्ते के पांव से लगने वाली खाक, वो ज्यादा पाक है इस यजीद पलीद से। आपका अकीदा है या नहीं? मैं कहता हूं कि जो यजीद को शहजादा कहते हैं उन्हें मुबारक हो उनका शहजादा, और हमें मुबारक हो हमारा शहजादा। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमें क़यामत के दिन शहजादा हुसैन का साया नसीब फरमा। और जो यजीद को शहजादा कहते हैं मैं उन्हें नहीं समझा सकता, इसलिए कि मेरा हुसैन उनके आल को भी नहीं समझा सका, आबा को नहीं समझा सका। यजीद और फिर शहजादा के मुकाबले में इमाम हुसैन